आइए हम बात करते हैं अवतार हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह से। मधुरा सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने मधुबनी को अवतार हॉस्पिटल के नाम से कह सकते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल देने का काम किया है। सर, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे करीब हम 4-5 साल से हम यहाँ पे हैं और मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे और बेहतर स्वास्थ्य का सुविधा हम दे सकें, क्योंकि हम मोस्टली दिल्ली और पटना में ही काम किए। तो वहाँ के जब कंपैरेटिवली यहाँ पे स्टडी किया हम लोग ने, तो उस तरह का स्वास्थ्य सुविधा नहीं था। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम चाहते थे कि कार्डियक सेंटर मेरा एक अच्छा डेवलप करे, और इवन कि कार्डियक के अलावा और भी डिपार्टमेंट है, सर्जरी है, ऑर्थो है, न्यूरो है, वो सब भी डिपार्टमेंट साथ साथ ही डेवलप करें। इस संदर्भ में हम लोगों ने ओटी भी काफ़ी बनाया, 4-4 ओटी है, बड़े बड़े ओटी है, आईसीयू है ना, 20 बेडेड आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू मैंने बनाया, कार्डियक आईसीयू भी स्पेशली बनाया। तो अगर आईसीयू पार्ट देखें तो मोस्टली आपको जो है इस सेक्शन में सबसे बड़ा आईसीयू हम लोग का ये है। इवन कि दरभंगा में भी इतना बड़ा आपको आईसीयू नहीं देखने को मिलेगा। प्लस जनरल वार्ड का भी सुविधा अच्छा खासा है, प्राइवेट रूम भी है। तो ये सारी सुविधाएं से लेकर के हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है ना, और डे बाय डे जैसे ये ग्रोथ करेगा फैसिलिटी और भी डे बाय डे बढ़ते चला जाएगा। तो ये सोच करके हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया कि ये एरिया खाली है, तो इस एरिया को हम लोग एक अच्छा हेल्थ सुविधा हम दे सकते हैं। सर, हार्ट के इलाज की बात की जाए तो बहुत महंगा माना जाता है, क्या आप कहेंगे? आपका क्या मानना है? वो ज़िंदगी से महंगा नहीं है। रही महंगाई की बात, यह है कि कोई भी चीज़ें है ना, ये हर एक चीज़ डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है, वो एक चीज़ सिस्टम डिसाइड करता है। सिस्टम जिस तरह से प्रोवाइड करता है ये हॉस्पिटल को, ये जो भी है सुविधाएं होते हैं उसी के अनुसार वो सारा चीज़ डिसाइड कार्ड वगैरह की फैसिलिटी होगी यहाँ? बिल्कुल, हर एक चीज़ की आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी है। गरीबों को जो बेहतर से बेहतर सुविधा मिले वो चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक साफ़ सुथरा नर्सिंग केयर है और क्रिटिकल केयर है, इस पे भी हमको बहुत ज़्यादा इस पे हम फोकस किए हुए हैं कि जो भी पेशेंट आवे उसको अच्छा केयर मिले, और एक यहाँ से सही होके एक अच्छे विचार के साथ यहाँ से घर। सर, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए और वहाँ डॉक्टर न हो, सुविधा न हो, क्या पहला उपचार क्या करना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस जगह से बिलोंग करता है और वहाँ से स्वास्थ्य सुविधा है कितनी दूरी पे है, और कितनी दूरी पे और किस तरह का स्वास्थ्य सुविधा है, वहाँ पे फैसिलिटी क्या है नहीं है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो नज़दीक में कोई भी पेशेंट जो भी हेल्थ जो सिस्टम है, ईसीजी करवा के देख लीजिए, फ़ोन पे किसी डॉक्टर से वो कांटेक्ट कर ले, साथ में जो उसकी इमरजेंसी ड्रग्स है वो तुरंत लेनी चाहिए। कहा है कि वो ड्रग्स लेने से भी बहुत समय वो चीज़ होता है कि जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है वहीं पे। कहा कि शुरू में जब भी ब्लॉकेज होता है तो चीज़ें ढीला होती है, तो कोई भी दवा वहाँ पे असर कर जाता है। तो इसमें बहुत ऐसे पेशेंट को हमने इलाज किया यहाँ पे, जो कि मेडिसिन से ही ठीक हुए हैं और एंजियोग्राफी करवाने के बाद उनको ब्लॉकेज ख़त्म हो गया है ना। तो ये बहुत चीज़ है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी क्या है, ये तो अभी डेवलप हुआ है ना, लेकिन इससे पहले लोग इसी तरह के इलाज नहीं करते थे, है ना। तो पहला फोकस रहता है कि हम लोग मेडिसिन उसको दें, ताकि आपको पेशेंट समय दे कि आप आगे कुछ जांच करना है या एंजियोग्राफी करना है या एंजियोप्लास्टी करना है तो आपको समय दे। अगर पेशेंट को वो दवा नहीं देंगे, इमरजेंसी दवा, तो वो बचेगा ही नहीं कि आप कुछ कर पाइएगा। अपने बारे में बता दीजिए आप। हालांकि मशहूर चेहरा है, फिर भी बता दीजिए अपने मुंह से। मैं एक सिंपल आदमी हूँ और एज ए डॉक्टर मेरा पेशेंट से हमेशा अच्छा इंटरेक्शन रहा है, और कोशिश करूँगा कि जो मिथिलांचल की धरती है उस पे जो हम यहाँ पे इस तरह के सिस्टम डेवलप किए, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करे, पेशेंट फ्रेंडली हो, और जो बेहतर से बेहतर आम पब्लिक को भी सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा हम देंगे यहाँ पे। थैंक यू।